दोस्तों यहाँ एक नई श्रृंखला यानी कि एक नया सब्स्टिट्यूशन डालने जा रहे हैं इस चैनल में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन की। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन में हम बताएंगे कि देश और विदेश में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कार्य चल रहे हैं या फिर उनकी न्यूज़ क्या है और कैसे वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की चर्चा हमारे इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन में होने वाली है। यहाँ पे आप प्रोसेस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक या फिर आपकी बात कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट को लेकर, डिज़ाइन को लेकर, यहाँ पे हर एक चीज़ जो देश और विदेश में न्यूज़ है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो ऐसे ही नई श्रृंखला में हम लेकर आए हैं CIMS चिप इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। यह भारत इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक नई चीज़ है जो वो लोग अब 1 अगस्त 2021 से चालू करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये है क्या? तो ये क्या होता है कि अगर हम कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, बाहर से, मान लेते हैं हम लोग सिंगापुर से, ताइवान से, चाइना से, US से, UK या कहीं से भी इंपोर्ट करते हैं, तो उन सब की चीज़ जो है उसका सारा डिटेल अब गवर्नमेंट मॉनिटर करने वाली है। तो ये मॉनिटरिंग कैसे होने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक्चुअल में ये मॉनिटरिंग क्यों की जा रही है? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से एक रीज़न है कि हम लोग अब डोमेस्टिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि बाहर से ये लोग कौन से ICs, चिप, मेमोरी मंगा रहे हैं, तो क्या वो हम लोग भारत में खुद बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर हो सकता है या नहीं, और अगर हो रहा है तो भी ये बाहर से क्यों ले रहे हैं। और इसके हर एक पे नज़र रहेगा। और हमें हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर सुधारना है भारत का, कि हमें अब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देनी है। और जो चिप इंपोर्ट रिलेटेड कंडीशंस है, जो चीज़ें इंपोर्ट के रिलेटेड होती हैं, उस पर पूरा मॉनिटर करना और देखना कि क्या चीज़ें कहाँ से मंगाई जाती हैं। तो अब इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? इसके लिए भारत सरकार ने 1 अगस्त 2021 से नया रूल लागू किया है कि जहाँ पे अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन जो है आपको उनके ही वेबसाइट से करनी होगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये कौन करवा रहा है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी है और इसके पीछे क्या फ़ीस है, ये सब चीज़ें आप जानेंगे इसी चैनल में। बट इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें ये चैनल ग्रोथ करना है और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है आप लोगों का सहयोग। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं CIMS के बारे में, चिप इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि एक्चुअल में ये किसके अंडर आता है, ये एक्चुअल में कौन इसका रेगुलेशन मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CIMS के बारे में, और इसको मॉनिटर जो करता है वो है DGFT यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट के वो वक्त हमारे पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, साथ ही साथ में अब वो इसको रेगुलेट करने जा रहा है, जिसमें चिप इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टील के लिए या फिर हम बात करते हैं कोल, तो इन सब के इंपोर्ट पे वो नज़र रखती थी। अब वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि चिप के इंपोर्ट पे ये रखने वाली है अपनी पैनी नज़र। दोस्तों ये वेबसाइट देखें, यहाँ पे चिप इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, ये इसका फुल फॉर्म है, और यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं जो हमें देखने होंगे। तो इससे पहले हम लोग जाते हैं इनके मेन वेबसाइट पे, जहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन जाहिर किया था, जिसमें उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन लिख के रखे थे। हम आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, HS कोड में जो होते हैं, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये सब 5 HS कोड दिए हैं। तो ऐसे कौन से चिप या कौन से ICs होंगे जिसको इस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्टर करना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम दिखाते हैं आपको पहला जो PDF है, जो नोटिफिकेशन जाहिर किया था डायरेक्टर जनरल ने, जिसे हम लोग ये देख रहे हैं। दोस्तों ये एक अमेंडमेंट है इंपोर्ट पॉलिसी के लिए, ICs के लिए, जो कि बनाई गई है DGFT द्वारा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो आइटम डिस्क्रिप्शन देकर रखा है, तो यहाँ पे जो पहला आइटम है जिससे हम बात करें HS कोड की, तो HS कोड जो होता है एक्चुअली वो डिफाइन करता है, कैरेक्टराइज करता है कि हम कौन से चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8542 अगर आप देख रहे हैं तो ये है चिप इंपोर्ट, जो कि डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हाँ इसके तहत ही चिप इंपोर्ट होगा। तो इसके नीचे जितने भी चिप है वो लोग रखे जाएंगे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 8542 जो है वो यहाँ पे भी सेम है, वो यहाँ पे भी सेम है, वो यहाँ पे भी सेम है, बट जो फ़र्क है वो है 3100, 3200, 3300 एंड 3900, एंड उसके बाद जो लास्ट है वो है 9000। तो यहाँ पे 5 चीज़ों को ध्यान दिया गया है। तो एक्चुअल में जो हम पहली बात कर रहे हैं वो HS कोड है
T100 के बारे में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रोसेसर की बात करते हैं। कंट्रोलर, अगर आप प्रोसेसर मंगाना चाहते हो, आप कंट्रोलर मंगाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है दिया हुआ है कि डिपेंड करता है कि अगर आप लोग MCU या फिर प्रोसेसर मंगाते हो तो वो विदाउट या विद मेमोरी के साथ हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपको लेना है तो आपको दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे उसके साथ साथ आता है कन्वर्टर्स आते हैं, लॉजिक सर्किट्स आते हैं, एम्पलीफायर्स की बात किया तो एम्पलीफायर्स भी आते हैं, क्लॉक एंड टाइमर सर्किट्स आते हैं और अदर सर्किट जो IC रिलेटेड होते हैं। इन सब के लिए आपको अब ये पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं 3200 की, तो यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है मेमोरीज की। तो आप अगर मेमोरी भी ले रहे हो तो आपको ये इंपोर्ट का देखना पड़ेगा। जब हम तीसरी बात करते हैं तो एम्पलीफायर्स, अगर आप एम्पलीफायर्स भी इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जब उसके बाद बात करते हैं तो इन्होंने अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी देकर रखा है। वो अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी आपको रजिस्ट्रेशन अब करना पड़ेगा। एंड बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की, तो अब ये डिपेंड करेगा कि कौन से पार्ट्स हैं। तो उसके लिए आपको एक बार ये वेबसाइट पे विजिट जरूर करना होगा। मैंने वेबसाइट का नाम आपको देकर रखा है, तो आपको ये वेबसाइट जरूर फॉलो करनी होगी और यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास MCU हो, चिप हो, मेमोरी हो, एम्पलीफायर हो, सर्किट, टाइमर सर्किट, कन्वर्टर्स हो एंड कुछ भी रिलेटेड हो, तो उसके लिए अब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस तो हमें समझ गया है। अब उसके आगे हम बात करते हैं कि हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा। दोस्तों अब हम फिर से वापस आ गए वेबसाइट पे। यही आपका वेबसाइट है। अगर आप बात करें तो import.government.in/myt/public-home, अगर आप इतना भी डालते हैं import.government.in, यहाँ पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करके, यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे IEC कोड डालना है और उसका कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद मुझे जो स्टेप्स है वो फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, बट उससे पहले हमें कुछ बातों का जो ध्यान देना है, उसमें से सबसे मेन बात ये है कि हमने अभी ये देखा कि ये सब इन्फॉर्मेशन हमें देखने पड़ेंगे और साथ ही साथ में फ़ी कितना लगेगा। तो अगर आपको बता दिया जाए तो यहाँ पे जो फ़ी रजिस्ट्रेशन है वो ₹1/1000 है। अगर आप 1000 का कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ₹1 पे करना है। अगर आप 2000 का कर रहे हो तो आपको ₹2 पे करना है। अगर आप 1 लाख का कर रहे हो तो आपको उसी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का इंपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत बताई गई है, जहाँ पे मिनिमम ₹100 आपको पे करना है। अगर आप 1000 का भी सामान ले रहे हो तो भी आपको 100 ही देना है, ₹1 नहीं, 100 देना है। और अगर आप 1000 का भी कर रहे हो तो भी आपको मिनिमम 100 तो देना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम के बारे में, तो मैक्सिमम में आपको 500 तक देना है। तो ये बहुत इजी हो गया। अगर आप लाखों का सामान मंगा रहे हो तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना देना पड़ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर दिया कि 500, आपका मैक्सिमम 500 है। अगर आप एक लिमिट बियॉन्ड कर रहे हो तो आप 500 तक देकर ख़त्म कर सकते हो। अच्छा, इससे भी पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना है, जो कि है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 60 डेज बिफोर होना चाहिए। यहाँ पे अगर लिखा हुआ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टर कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नॉट अर्लियर देन 60 डेज, मतलब आपको 60 डेज के अंदर ही अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो जो आपको नंबर मिलेगा वो आपको, जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम पे करता है, जो आपका एजेंट है कस्टम का, उसको आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद क्लियरेंस आपका हो जाएगा। तो आपको स्टेप्स क्या क्या, जो पहला स्टेप है कि अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि कब तक आएगा। अगर वो 1 महीना या 2 महीने के अंदर आ रहा है तो आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन करना है। और उसका जो कोड है वो कोड आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वो कोड आपको अपने पास रखना है। जब वो सामान आ जाएगा तो जो इंपोर्ट ड्यूटी, जो कस्टम आपका जो एजेंट है, उसको आपको कोड देना है एंड आपका क्लियरेंस हो जाएगा। बट अगर आपको कभी कभी होता है कि बैक ऑर्डर चले जाते हैं या फिर वो 2 महीने 3 महीने के ऊपर की बात होती है, तो उस टाइम पे आपको जब लगता है कि अब आने का समय आ गया है, तभी आप रजिस्ट्रेशन करिए एंड फिर आप वो जो कोड है वो कस्टम को दे दीजिए एंड उसके बाद आपका क्लियरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या है, मिनिमम मैक्सिमम की। मिनिमम आपको ₹100 पे करना है, मैक्सिमम ₹500 पे करना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी, पैसा जो 100 एंड 500 है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। एंड जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी 60 डेज के अंदर, जो कस्टम है वो 60 दिन के अंदर आपको पे करना है, नहीं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन में चला जाएगा। तो इसी तरह से आपको और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए।